morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 5, the Great Indian Desert. Dear students, in our previous video we revised this chapter, difficult words and word meanings. I hope you learn. And dear students, today we will revise this chapter exercise. So let's start. स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। जो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के, उनका जो ऑप्शन करेक्ट हो उस पर टिक करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए हॉट ड्राई एंड सैंडी प्लेस। क्या है जो एक गर्म, ड्राई और सैंडी प्लेस है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेजर्ट, DESERT। डेजर्ट इज ए हॉट ड्राई एंड सैंडी प्लेस। Now question number 2 is the capital city of Rajasthan dash is also called the pink city। राजस्थान का की कैपिटल सिटी कौन सी है जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जयपुर, JAIPUR। द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश ट्री इज फाउंड इन द डेजर्ट। कौन से ट्री हैं जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेट पल्म। डेट पल्म ट्री इज फाउंड इन द डेजर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या है, कौन सा एनिमल है जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैमल, CAMEL। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। Our exercise number B is fill in the blanks. Question number 1, the Great Indian Desert extend from dash in the southwest to the border of Haryana। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो साउथ वेस्ट में कहाँ से स्टार्ट होकर और हरियाणा के बॉर्डर तक विस्तृत है? कच्छ से। कच्छ इन द साउथ वेस्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, KUTCH, कच्छ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज द ओनली रिवर इन राजस्थान। कौन सी रिवर है राजस्थान के अंदर जो एक इकलौती रिवर है? लूनी, LUNI। लूनी इज द ओनली रिवर इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 इज द डैश चेंज देयर शेप एंड साइज ड्यू टू ब्लोइंग विंड। क्या है जो हवाओं की गति के अनुसार अपनी शेप और साइज चेंज करती रहती है? सैंड ड्यून्स, SAND, सैंड, DUNES, ड्यून्स। सैंड ड्यून्स चेंज देयर शेप एंड साइज ड्यू टू ब्लोइंग विंड। Now question number 4 is the women in Rajasthan wear dash with dash। जो राजस्थान की औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? घाघरा चोली विद ओढ़नी, GHAGHRA, घाघरा, CHOLI, चोली, विद ODHNI, ओढ़नी। Now question number 3 is write one word for the following। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना है वन वर्ड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लो हील्स ऑफ सैंड फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर छोटी छोटी जो मिट्टी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, हिल्स पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? ड्यून्स, DUNES, ड्यून्स। नाउ सेकेंड इज पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कौन से लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं? नोमैड्स, NOMADS, नोमैड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, RAJASTHAN, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लूज ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट हैविंग नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। डेजर्ट के अंदर नेचुरल सोर्स है वाटर का, जहाँ पर कुछ ग्रीनरी भी पाई जाती है, जहाँ पर कुछ ग्रास भी पाई जाती है, वो जगह क्या कहलाती है? ओआसिस, जलाशय, OASIS, ओआसिस मीन्स जलाशय। So dear students, I hope you understand the exercise A, B and C. You learn completely this exercise for your SA1 exam. So dear students, thank you. I hope you understand.
Hello student of class 4, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our third topic of homonyms, and now in this class we will start our fourth topic, the sentence and its kinds. Sentence क्या होते हैं और इसका types. So firstly, you already know that हमें आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए इसकी डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसको अरेंज किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंप्लीट सेंस को क्रिएट करने के लिए, तो वो हमारे क्या होंगे? सेंटेंस होंगे. लेट अस नो द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं. तो सेंटेंस के हमारे कितने काइंड्स होते हैं? 3. ए स्टेटमेंट, बी क्वेश्चन, एंड सी रिक्वेस्ट और कमांड. तो नाउ लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. देखिए यस इज़ अ गुड बॉय. स्टेटमेंट क्या होते हैं? स्टेटमेंट जैसे किसी के बारे में कुछ भी बताना, सिंपली तरीके से कुछ भी शो करना या बताना, तो वो हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट. और क्वेश्चनिंग क्या होती है? जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछो, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, या आप अच्छे लड़के हो, या कुछ भी, एनीथिंग, मतलब क्वेश्चनिंग करना किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो हो जाएगा क्या? हमारा क्वेश्चनिंग. तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए. स्टेटमेंट, when someone says or states something, it is called a statement or assertive sentence. जब हम किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, सिंपली तरीके से कुछ भी कहते हैं, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? स्टेटमेंट होता है या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. स्टेटमेंट एंड विथ फुल स्टॉप. स्टेटमेंट के जो सेंटेंस है वो किससे एंड होंगे? फुल स्टॉप से. जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट है यश इज़ अ गुड बॉय. स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, द हॉर्स इज रनिंग. थर्ड, दे आर गुड प्लेयर्स. नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, when someone asks a question it is called a question या interrogative sentence. जब कोई भी क्वेश्चनिंग करता है, क्वेश्चन आस्क करता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? या तो या क्वेश्चनिंग होते हैं या हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज यस अ गुड बॉय. क्या यश एक गुड बॉय? लास्ट में क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, इज द हॉर्स रनिंग. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. मीन्स ये सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है. किसमें? क्वेश्चन इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. आर दे गुड प्लेयर्स. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? पहले है इसमें. एंड थर्ड है कमांड. व्हेन समवन कमांड्स, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट, इट इज़ कॉल्ड अ कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस. जब कोई भी कमांड करता हो, ऑर्डर देता हो, रिक्वेस्ट करता हो, तो वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं या कमांड होती हैं. देखिए एग्जाम्पल, ओपन यूर ग्रामर बुक बॉयज़. तो क्या दे रहा है इसमें? हमारा ऑर्डर दिया जा रहा है. क्लियर है कि तुम अपनी ग्रामर की बुक ओपन करो. थर्ड है स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. इसमें क्या दे रहा है बेटा? एडवाइस कि आपको एग्जामिनेशन के लिए हार्ड स्टडी करनी चाहिए. थर्ड है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब प्लीज़ वर्ड आ गया तो इसमें क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है. सो क्लियर है. एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट्स.
It's exercise. Exercise A. Read these statements and write and the kind of each sentence. हमें स्टेटमेंट्स को रीड करना और बताना है कौन सा सेंटेंस है. फर्स्ट है डोंट प्ले ऑन द रोड. कौन सा है? कमांड. कमांड या इम्पेरेटिव सेंटेंस. डू नॉट मूव फ्रॉम हेयर. कमांड. कमांड ही कर रहा है ये. थर्ड, वी हैव कॉल द डॉक्टर. स्टेटमेंट. थर्ड कौन सा है? स्टेटमेंट. फोर्थ, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क. ये भी क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा. एंड फिफ्थ है द पुलिसमैन इज चेजिंग द थीव्स. स्टेटमेंट. सिक्स्थ, इज सी अ गुड सिंगर. क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेवेंथ, द सन सेट्स इन द वेस्ट. स्टेटमेंट. प्लीज सिट डाउन. अब इसमें क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? कमांड. ठीक है. वाई आर यू लाफिंग. कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव या क्वेश्चनिंग. द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली. स्टेटमेंट. 11th, गेट आउट फ्रॉम हेयर. कमांड. अकबर वाज अ गुड किंग. स्टेटमेंट. द मून इज लुकिंग लाइक अ डिश. स्टेटमेंट. यू मस्ट स्लीप ऑन टाइम. क्या हो गया? कमांड कर रहा है, एडवाइस दे रहा है उसको. 15 है डिड यू टेक अ बाथ टुडे. लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी. चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट्स. हमें क्वेश्चनिंग को कहाँ करना है? स्टेटमेंट में चेंज करना है. फर्स्ट देखो, आर दीज फ्लावर्स ब्यूटिफुल. दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स. सेकेंड, इज राजा कमिंग टूडे. राजा इज कमिंग टूडे. हैज अनिश टेकन द मनी. अनिश हैज टेकन द मनी. Fourth, can we stand here and talk. We can stand here and talk. Fifth, are buses running on diesel. Buses are running on diesel. Sixth, is Sanjeev a clever boy. Sanjeev is a clever boy. Seventh, has P.T. Usha won many gold medals. P.T. Usha has won many gold medals. 8, was Solomon a good king. Solomon was a good king. 9th, are you reading a book. You are reading a book. 10th, were there many insects. There were many insects. 11th, have the police caught the murderer. The police have caught the murderer. 12th, are you coming to Delhi. You are coming to Delhi. 13th, is the dog barking. The dog is barking. आप देख रहे हैं सेंटेंस में क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क हट के हमारा क्या लग रहा है? फुल स्टॉप लग रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में चेंज कर रहा है और स्टेटमेंट में चेंज करते समय हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप ही लगाते हैं. 14, is the ताजमहल in आगरा. The ताजमहल is in आगरा. 15 है लास्ट है, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. And so students, I hope you will understand this 4 topic of the grammar book and this topic learned in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 7.4. Today we will revise addition subtraction of fractions. Student, आज हम fractions को add और subtract करेंगे. Students, fraction को add करने का एक formula है sum of numerators divided by common denominators. Students,
एक लाइन के नीचे हम कॉमन डिनोमिनेटर राइट कर देंगे और लाइन के ऊपर जितने भी हमें फ्रैक्शंस गिवन है उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करके राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.5 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.5 में हमें गिवन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। लेट वी स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐड द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हमें ऐड करना है। नाउ पार्ट ई में हमें गिवन है 11/21 फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस 4/21 सेकंड फ्रैक्शन। स्टूडेंट एडिशन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर्स। नाउ स्टूडेंट सम एक लाइन लगा ली, इसके नीचे हम राइट करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर क्या 1। सम ऑफ न्यूमरेटर्स ऊपर राइट करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट्स 11 प्लस सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 4। स्टूडेंट्स अब इनको ऐड कर देंगे 11 + 4 15 डिवाइडेड बाय 21। स्टूडेंट ऐड करने के बाद हमारी फ्रैक्शन आई है 15/21 और स्टूडेंट आंसर में जो फ्रैक्शन है वो लोवेस्ट टर्म में होनी चाहिए, तो इसको हम लोवेस्ट टर्म में राइट कर देंगे। स्टूडेंट जब तक इस फ्रैक्शन के दोनों नंबर किसी भी नंबर की टेबल से कट होते हैं हम कट करते रहेंगे, लास्ट में जो बच जाएगा उसको हम राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं, 3 से हम कट कर देंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। स्टूडेंट्स लोवेस्ट टर्म क्या आई 5/7। स्टूडेंट्स आप इसका HCF निकाल के उससे भी इनको डिवाइड करके राइट कर सकते हैं टर्म में। नाउ स्टूडेंट पार्ट जी। स्टूडेंट पार्ट जी में हमें गिवन है 2/17 + 3/17 ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 17। नाउ लाइन फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3। नाउ 2 + 3 5/17। I think students you understand. Now we do question number 3. Find the sum. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हमें ऐड करना है। नाउ पार्ट सी। पार्ट सी में गिवन है 3/20 + 7/20 + 9/20। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 20। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 प्लस सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7 प्लस थर्ड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 9। अब इनको ऐड कर देंगे 3 + 7 10 10 + 9 19 19/20। So students 3/20 + 7/20 + 9/20 is equal to 19/20. Now we do part C. part C में भी हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, इनको हम ऐड करना है। लाइन के नीचे हम राइट करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट्स 28। स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 22 प्लस सेकंड का न्यूमरेटर है 4 प्लस थर्ड का न्यूमरेटर है 9। 22 + 4 26 26 + 9 35 35/28। स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इनको 7 से कट करके लोवेस्ट टर्म में राइट कर देंगे। 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 24/4। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, मीन्स कि इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। स्टूडेंट्स आपका आंसर ये भी सही है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 1 जा 4। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज complete exercise 7.5. Now we do exercise 7.6. Now exercise 7.6 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.6 में हमें गिवन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स उसका डिफरेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स। स्टूडेंट जो फ्रैक्शन गिवन होगी उनके न्यूमरेटर का डिफरेंस ऊपर राइट कर देंगे और स्टूडेंट लाइन के नीचे राइट करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पार्ट सी में स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3/7 - 2/7। स्टूडेंट्स इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले एक लाइन लगाएंगे, उसके नीचे राइट करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट 7। स्टूडेंट्स ऊपर हम गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का डिफरेंस राइट करेंगे क्या स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर 3 माइनस सेकंड का न्यूमरेटर क्या स्टूडेंट्स 2। सो स्टूडेंट 3 में से 2 को माइनस किया 1/7। सो स्टूडेंट्स 3/7 - 2/7 इज इक्वल टू 1/7। नाउ स्टूडेंट पार्ट ई में हमें फ्रैक्शंस गिवन है 17/21 - 2/21। स्टूडेंट्स इनको माइनस करेंगे, लाइन के नीचे हम लीटर राइट कर लेंगे 21। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 17 - 2। 17 में से 2 को माइनस किया 15 डिवाइडेड बाय 21। ये दोनों नंबर स्टूडेंट्स 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से हम इनको कट कर देंगे। 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। स्टूडेंट लोवेस्ट टर्म में हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 5/7। नाउ वी डू पार्ट जी। स्टूडेंट पार्ट जी में हमें गिवन है 41 डिवाइडेड बाय 83 - 24
डिवाइडेड बाय 83। सबसे पहले स्टूडेंट लाइन के नीचे हम कॉमन डिनोमिनेटर राइट कर लेंगे। क्या है कॉमन डिनोमिनेटर? 83। नाउ स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स 41 माइनस 24। स्टूडेंट्स 41 में से 24 को माइनस किया, क्या है 17 डिवाइडेड बाय 83। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स अब हमें गिवन फ्रैक्शन का एडिशन फाइंड करना है, तो हम गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को ऐड करके कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। और जब हम सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है तो गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर्स का डिफरेंस फाइंड करके कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यू कैन इजीली रिवाइज योर एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ आज पाठ 8 पढ़क्कू की सीख। पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिक्षा के महत्व को बताया है। अनुभव को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है, जिसके समझदारी पूर्वक उपयोग करने से हमारी शिक्षा पूर्ण होती है। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत की पहचान आसानी से कर लेता है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात घटते थे। ये कह रहे एक पढ़क्कू जो बहुत तेज तर्रार थे और वे तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ कुछ भी बात नहीं होती वहाँ भी वे कोई न कोई बात निकाल ही लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोहलू में, कैसे बिना चलाए। एक दिन जो है पढ़क्कू सोच में पड़ गए। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो कोहलू का बैल है वो बिना चलाए कैसे चलता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। वे कई दिनों तक सोचते रहे कि इसका जो मालिक है वो बहुत ही अनोखा है, उसने बैल को निश्चय ही कोई तरीका ऐसा सिखा रखा है जो वो बिना चलाए ही चलता रहता है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। एक दिन जो पढ़क्कू है वो बैल के मालिक से क्या पूछता है कि आप बिना देखे यह भेद कैसे जान लेते हो कि बैल चल रहा है या रुक गया है। ठीक है, कोहलू का यह बैल तुम्हारा अड़ता या चलता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कह रहा है कि तुम्हारा जो कोहलू का बैल है यह चलता है या रुकता है, घूमता है या खड़ा होकर जुगाली करता है, यह तुम कैसे पता लगा लेते हो। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। क्या कहा? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मालिक ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बैल की गर्दन में घंटी पड़ी है, यानी घंटी डाल रखी है। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ, कहा पड़ ये कह रहे कि जब मुझे घंटी की मालिक क्या बताता है कि जब मुझे घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो मैं उसकी पूंछ को, बैल की पूंछ को थोड़ा दबाता हूँ, धरता हूँ, मतलब उस पर चोट करता हूँ। कहा पढ़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़ी। यह बात सुनकर पढ़क्कू कहता है कि तुम्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, सदा के कोरे मतलब तुम्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम विद्वत्ता की बातें तुम नहीं समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। पढ़क्कू क्या कह रहा है बैल के मालिक को, अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर अड़ जाए यानी खड़ा हो जाए और वो कोहलू में चले नहीं, बस एक जगह खड़ा होकर गर्दन हिलाता रहे, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। कह रही घंटी की आवाज़ तो हमें आती ही रहेगी और अगर तुम्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो तुम बैल के
पास नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारा कोल्हू नहीं चलेगा तो तुम्हें शाम तक भी, रात तक भी एक बूंद भी तेल प्राप्त नहीं होगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ वहीं इसे फैलाओ। पढ़क्कू की बात सुनकर मालिक हंसता है और कहता है, पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ और यह ज्ञान जो तुमने सीखा है तर्कशास्त्र का, इसे वहीं पर फैलाओ जहाँ से तुमने इसे सीखा है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ये कह रहा है हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बैल जो है अभी तक विद्वत्ता की बातें नहीं समझ पाया है, जो वह सोच समझकर अड़ जाएगा। इसलिए तुम जो ये तुम्हारा ज्ञान है ये वहीं जाकर फैलाओ जहाँ तुमने इसे प्राप्त किया है। तो बच्चों, कविता आपने पढ़ी, आपकी समझ में आ गई होगी। अभी हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। हमारे लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मालिक ने बैल की गर्दन में क्या लगा रखा था? घंटी, बाजा या माला? तो इसका सही उत्तर होगा घंटी। पढ़क्कू किसमें बहुत तेज थे? गणित शास्त्र में, समाज शास्त्र में या तर्क शास्त्र में? तो इसका सही उत्तर होगा तर्क शास्त्र में। बिना चलाए कोल्हू में कौन चलता है? बकरी, बैल या भैंस? इसका सही उत्तर होगा बैल। मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा था? कब, सब या ढब? तो इसका सही उत्तर होगा ढब। सही मिलान करना है। घंटी बंधी थी बैल के गले में, बैल ने सीखा सब, कोल्हू को बैल चलाता है, कोल्हू को बैल चलाता है, गर्दन हिलाया बैल ने, पागुर बैल ने किया। आगे है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। पढ़क्कू जी बड़े तर्कशील थे, ये बात सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। पढ़क्कू जी बिना बात के नई बात गढ़ते थे, ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगेगा। बैल पढ़क्कू जी का दोस्त था, ये गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगेगा। मालिक ने पढ़क्कू जी को बेवकूफ़ कहा था, ये सही है। पढ़क्कू जी के गले में घंटी बंधी थी, ये गलत है, घंटी बैल के गले में बंधी थी। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है और ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं इन सबको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।